हाय दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी मोहन। तो दोस्तों, मैंने सोनी लिव पे देखा द ग्रेट मामूटी स्टारर ब्रह्म युगम। तो मूवी देखते हुए मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि ये मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी सिमिलर है आजकल के एआई टूल, चाहे वो चैट जीपीटी हो या फिर रिसेंटली चर्चे में आई डेविन एआई सॉफ्टवेयर टूल। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे जाके, तो वीडियो के एंड तक बने रहें कृपया। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। ये स्टोरी 17वीं सदी की है, राजा महाराजाओं के ज़माने का मूवी है। एक राजा के दरबार में एक सिंगर होते हैं थीवन, जो अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस एक जंगल में फंस जाते हैं और अपना रास्ता भूल के एक पुरानी हवेली में पहुंच जाते हैं। हवेली पुरानी हो और वहाँ पे कोई मिस्ट्री ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हमारी ये जो सिंगर है जिनका नाम होता है थीवन, प्लेड बाय अर्जुन अशोकन, उनको उस हवेली में मिलते हैं एक कुक और हवेली के मालिक द ग्रेट मामूटी। थीवन को धीरे धीरे पता चलता है कि समथिंग इज़ ऑफ अबाउट दैट हवेली, अबाउट दैट लैंडलॉर्ड और जो सर्वेंट होता है। मतलब खाने में तो फिश नहीं मिलता, लेकिन समथिंग इज़ डेफिनेटली फिशी। यही मिस्ट्री आगे जाके एक डेंजरस ट्रैप में तब्दील हो जाती है और हमारे ये सिंगर भाई साहब जो है वो फंस जाते हैं। क्या मूवी के एंड तक थीवन उस ट्रैप से निकल पाता है और ये लैंडलॉर्ड और सर्वेंट का क्या मिस्ट्री है और ये हवेली का क्या मिस्ट्री है, ये जानने के लिए देखिए ब्रह्म युगम। बात करूँ एक्स फैक्टर ऑफ द मूवी इज़ मामूटी। उनका जो लुक है, उनका जो कैरेक्टर को जिस तरीके से उन्होंने कैरी किया है थ्रू आउट द मूवी इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मामूटी के साथ साथ अर्जुन अशोकन की एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। अर्जुन अशोकन को मैंने पहली बार रोमांचम में देखा था। ही वॉज माई एक्स फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवी। उन्होंने बेहतरीन काम किया है। उनके साथ साथ सिद्धार्थ जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। उनका एक कनिंग स्माइल मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सेकेंड एक्स फैक्टर ऑफ द मूवी इज़ द डायरेक्शन एंड द सिनेमाटोग्राफी। टोटल 4-5 कैरेक्टर्स को लेके 2.5 घंटे तक मूवी को ये बांध के रखते हैं। पूरी मूवी ब्लैक एंड वाइट के शेड में शूट की गई है और जिस तरीके से सेट को डिज़ाइन किया गया है, एक नेचुरल एम्बियंस, एक नेचुरल मिस्ट्री क्रिएट करता है सीन में। IMDb में रेटिंग है 8.3, तो डेफिनेटली बहुत लोगों को ये मूवी बहुत पसंद आई है। ब्रह्म युगम देखते देखते मुझे थोड़ी बहुत तुम बात की भी याद आई। तो अब बात करते हैं मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे सिमिलर है आजकल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के बीच। तो हो सकता है इसके बाद थोड़ा सा स्पॉइलर मैं दूंगा, तो अगर आपने मूवी को नहीं देखा है तो यहाँ से आप स्किप कर सकते हैं। तो स्टोरी की बात करूँ, उसमें दिखाता है कि जो एक पुराने ज़माने में एक लैंडलॉर्ड होता है जो कि तपस्या करता है देवी माँ की, और देवी माँ प्रसन्न होकर उसको एक यक्ष प्रदान करते हैं जो उसकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। लेकिन जब इच्छाएं ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तब लाती है हैबोक, और यही होता है लैंडलॉर्ड के साथ। और लैंडलॉर्ड जो यक्ष है उसको अपना स्लेव की तरह रखता है और यक्ष को आ जाता है गुस्सा और वो लैंडलॉर्ड और उसके सारे वंशज को मार देता है और खुद लैंडलॉर्ड बन के उस हवेली में राज करता है। तो अब तक आप समझ चुके होंगे यक्ष को मैं अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुई है डेविन टूल के साथ कंपेयर करूं, तो जो बेसिक मोटिव था एआई टूल के पीछे वो ये था कि वो लोगों की मदद करें, जो रोज़मर्रा की रिपीटेटिव टास्क है उसको वो कर सकें, या फिर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उनकी मदद करें। लेकिन डेविन एआई टूल अभी ये क्लेम कर रहा है कि वो कोडिंग को पूरा का पूरा ख़त्म कर देगा, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का काम ही नहीं बचेगा और वो सारे के सारे जॉब खा जाएगा और ख़ुद एक ह्यूमन ना हो के भी एक ह्यूमन की तरह सॉफ्टवेयर कोड्स भी लिख देगा। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि टेक्नोलॉजी हो, पैसा हो, पढ़ाई हो, खेल कूद हो, हमेशा हमेशा बैलेंस की तरफ हमें रुख करनी चाहिए। तो एक्सेस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के पीछे अगर हम भागेंगे तो नेचर का बैलेंस बिगड़ेगा और बेंगलोर में जैसे अभी पानी की जो समस्या आई हुई है वैसी समस्या हमको देश में, वर्ल्ड में देखने को मिलेगी। तो अगर आप मुझसे सहमत हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपने ब्रह्म युगम देख रखी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। इसी के साथ फिल्मी मोहन साइनिंग ऑफ, टाटा।